नमस्कार साथियों, वेलकम टू नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, हम रेशियो और प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब अगर मैं बात करूं इसके कुछ एडवांस लेवल के प्रश्नों की, तो पहले आपको क्या करना होगा कि पिछला लेक्चर जो है इसका बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने सारी फंडामेंटल चीजों का अध्ययन किया है, वो आपको देखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के जो कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। फिर चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा। तो उस लेक्चर के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में मध्यानुपात, तृतीयानुपात, विततानुपात, चतुर्थानुपात, ये सारी चीजें देख ली थी। विलोमानुपात क्या होता है वो सारी चीजें हमने देखी थी। और कैसे रेशियो सजाती राशियां होती हैं और प्रपोर्शन दो रेशियो के अगर बराबर हैं तो वो समानुपात होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद अगर मैं आपसे उस तरह के सवाल भी हमने किए थे, जिसमें आपको क्या बताया गया था कि किस तरह से आपको दो रेशियो अगर दिए हैं तो उसको तीन भाग में या दो भाग में विभक्त करना होता है, तो कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें हमने की थी। अब देखिए, बेसिक प्रश्न उठाता हूं मैं एक एक करके और आपको सारी चीजों पर लेके चलता हूं। ठीक है, अगर यहां पर ये पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि आपको क्या है, यहाँ पर 6,675 रुपए को यहाँ पर एबीसी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त किया है। तो आप इसको जो है सबका बताइए कि हिस्सा ए और बी और सी का कितना कितना अनुपात आएगा, रेशियो मतलब कितना कितना परसेंटेज आएगा, कितना कितना हिस्सा आएगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल मैंने आपको बताया था कि कैसे हल करते हैं, कैसे हल करते हैं। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि m इंटू क्या बताया था यहाँ पर, a अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a ये वाला छोटा वाला कर लो। ठीक है, तो a छोटा वाला कर लिया आपने। ठीक है, तो इस तरह के आपको सवाल यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि इस तरह से करना होता है, मतलब जो टोटल अमाउंट है इनटू जिस अमाउंट की, अगर ए निकालना है तो ए, बी निकालना है तो बी, फिर सी निकालना है तो सी, और बटे में ए बी सी और एम इंटू में रहता था। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस तरह के सवालों को करते थे। ठीक है, इस तरह से ये वाले सवाल अगर हम करते थे, तो अब देखिए आप आगे इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो ए का हिस्सा अगर निकालना है, क्या निकालना है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कैसे निकलेगा दोस्तों, ए का हिस्सा कैसे निकलेगा आपको, m मतलब टोटल अमाउंट 675 गुणे ए मतलब कितना है आपका 37, और a प्लस बी प्लस सी मतलब 37 प्लस 18 प्लस 13। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का हिस्सा निकल आएगा। a का हिस्सा कितना निकल आएगा दोस्तों, यहां से ये आपका सॉल्व हो गया आएगा 37 गुणे 675 गुणे 37 बटे यहां पर ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 मतलब ये हो जाएगा 55, 55 और 10 65, 65 और 3 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 8 3 11, 11 और 7 18 की 8, 3 2 5 और 1 6, 68 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये वाले सवाल आपके हल होते थे। अब इसको जो है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप किस चीज का गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि इसको काट पीट लीजिए। जैसे इसको अगर मैं काटूं तो ये किससे कट सकता है, देखिए 8 से 14, 3 से तो कट नहीं सकता, 17 से कट जाएगा क्या, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, और इसको देखें तो 17 दूनी 34, 17 3 51। ठीक है, बचेगा कितना, 51 अगर आ गया है तो आपका बचेगा 165। ठीक है, तो ये भी 17 से कटना मुश्किल है। तो आप जो है इसको किससे काटेंगे, आप जो है इसको अब काटने के लिए कोई सा भी डिजिट लीजिए। 37 से ये कितने बार कटेगा, 37 से ये 2 बार नहीं कट सकता। तो जो भी आपका पॉइंट में आंसर आएगा, उस हिसाब से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये 675 है, 675 को अगर 5 से यहाँ पर काटेंगे किसी भी संख्या से, 68 से अगर सीधे काटे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी संख्या को 5 से काटना है तो 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में। चलिए आप इसको करके देख लीजिएगा, कोई इसमें हम टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आएगा आप उसको कर दीजिएगा, कुछ पॉइंट में आंसर जरूर आएगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों का, बी के वैल्यू के लिए इसी तरह से हम कर लेंगे। क्या करते हैं हम, 675 तो है ही
गुणे आपका यहाँ पर कितना है 18, तो आप यहाँ पर 18 लेंगे, बी के लिए 18 बटे 37 धन 18 धन 13, ठीक है। इस तरह से आप लेंगे तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं तो, लेकिन क्या है कि टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप अपने हिसाब से सॉल्व करना, शॉर्ट ट्रिक इसकी कोई होती नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 और 7 18 की 8, सेम आएगा आपका 68 यहाँ पर आएगा, और ये जो आपका हो जाएगा 675 गुणे 18, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व होगा। इसी तरह से सी आपका सॉल्व होगा, क्या होगा, सी आपका सॉल्व होगा 675 गुणे 13 बटे 37 प्लस 18 प्लस 13 बराबर 675 गुणे 13 बटे 68, ठीक है। इस तरह से आप ये सवाल को हल करेंगे और इनके आंसर निकाल के रख देंगे। तो ये कौन सा सवाल है आपका कि किसी भी अगर 3 भाग में व्यक्त करना है तो m इंटू ए अपन ए प्लस बी प्लस सी, m इंटू ए अपन, तो मतलब टोटल अमाउंट में a निकालना है तो a, फिर a प्लस बी प्लस सी, फिर b निकालना है तो b, a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से आप ये वाले सवाल हल करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करूं मैं तो देखिए 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। क्या कहना चाहते हैं आप, सवाल पहले अच्छे से देखिए कि 846 किसको, 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग, प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग, ठीक है, 3:4 के अनुपात में हो। मतलब जो प्रथम भाग का 5वां भाग है और द्वितीय भाग का 8वां भाग है उसका अनुपात दिया है, ठीक है। देखो हल करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। हल करके देखते हैं। हल करने में क्या मिलेगा दोस्तों आपको कि 846 को बांटना है, मतलब m की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 846 है। तो माना कि इसके 2 भाग कौन कौन से हैं, माना 2 भाग ए तथा बी है। क्या है, ए तथा बी है, ए तथा बी है, ठीक है। 2 भाग ए तथा बी हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद आप बताओ कि लिखा है कि प्रथम भाग का 5वां भाग, मतलब ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग मतलब a बटे 5, ठीक है, और द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग मतलब b, और b का 8वां भाग मतलब b बटे 8, ठीक है। तो इसका दोनों का रेशियो कितना दिया है, इन दोनों का अनुपात आपको दिया है, b के 8वें भाग का अनुपात कितना दिया है, इन दोनों का अनुपात बराबर आपको दिया है 3/4। कितना दिया है, 3/4। क्या कह रहा है कि a के 5वें भाग और b के 8वें भाग है ना का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो हमने जैसा प्रश्न में कहा था वैसा लिख दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि यहां पर इसको सॉल्व अगर हम करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था a बटे 5, और ये बटे में जाएगा तो मैंने आपको बताया था सीधे आप पलट के गुणा रख दिया करो, 8/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/b बराबर 3/4, ठीक है। इस तरह से ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। अब यहां पर बताओ a बटे b को यहां रहने दे, बाकी को वहां ले जाए, तो a बटे b बराबर 3/4, और ये 8 है यहाँ ऊपर है तो यहाँ जाएगा तो नीचे होगा, 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 5/8। ये चीजें तो आपको पता ही है, बेसिकली है कि 8 यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा और 5 यहाँ नीचे है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। काट जो सीधे कटेगा पिटेगा कुछ नहीं, कितना आ जाएगा 15/32, कितना आ जाएगा 15/32, 15/32 a बटे b आ गया, ठीक है। a बटे b 15/32 आ गया, तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान कैसे होगा, देखो आपको क्या कहा था कि 846 को बांटना है, तो a का हिस्सा लिखेंगे, a का हिस्सा कितना आ गया आपका, देखो 846 m की वैल्यू टोटल वाली 846 गुणे क्या लिखते हैं हम, a का निकालना है तो 15/15 प्लस 32, ठीक है, 15 प्लस 32 ये आपका हो जाएगा। अब 846 गुणे 15/15 प्लस 32 कितना होगा, 5 2 7 और 3 1 4, 47 आपका यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब 47 से सीधे सीधे 846 कटेगा, क्योंकि 47 तो क्या है, एक अभाज्य संख्या, वो किसी से कट नहीं सकती। तो आप 47 से अगर 846 को काटोगे तो आपका उत्तर आएगा, देखो 7 को ऐसे वो करो कि आपका यहाँ लास्ट में 6 आने चाहिए, तो 8 7 56, मतलब लास्ट में 8 आएगा ही। अब 40 का 10 बार पढ़ोगे तो
कितना हो जाएगा आपका 400 होगा, मतलब 10 से ऊपर आएगा, 10 से ऊपर आएगा और लास्ट में 8 आएगा, तो 20 से भी कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर 7 है, 4 दूनी 8 तो वैसे भी होता है। तो क्या हो जाएगा 47 एकम 47, और यहाँ पर आपका क्या कितने बार कट जाएगा, देखो एक तो आएगा ही और दूसरा लास्ट में 8 आना चाहिए तो 8 आएगा। तो 18 में 47 का आप गुणा करके देखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 846, ठीक है। तो यहाँ पर 18 आपका आएगा। 18 ये लॉजिक से कैसे निकलता है, क्योंकि 8 7 में सिर्फ 8 ही ऐसी संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, ठीक है ना। 8 7 56, बाकी किसी का गुणा करोगे तो लास्ट में 6 नहीं आएगा, ठीक है। अब 18 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 8 120 और 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, तो 270 आपका यहाँ पर उत्तर आएगा। कितना आएगा 270 एक हिस्सा आएगा, और दूसरा हिस्सा आएगा बी का हिस्सा आएगा, बी का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों, बी का हिस्सा आएगा आपका यहाँ पर कितना है 846 गुणे 846 के गुणे में कितना आएगा यहाँ पर 32 आएगा ऊपर। अब बी क्या है वैल्यू 32 है, तो बी का 32 आएगा बटे यही आपका 15 प्लस 32 आएगा, 15 प्लस 32। तो ये सॉल्व होगा तो फिर सेम आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 47 से ये कटेगा तो 18 आएगा, 18 में 32 का गुणा होगा तो 18 गुणे 32 बचेगा, कितना बचेगा 18 गुणे 32 बचेगा, ठीक है। 18 गुणे 32 बचेगा तो 18 दूनी 36 की 6 और 18 त्रिक 54 और 3 57, 576, कितना आ गया 576 आपका आ गया यहाँ पर। तो ये दो आपके आंसर हो गए हैं, ये बी का हिस्सा हो गया हो और आपका यहाँ पर क्या हो गया ए का हिस्सा ये हो गया। तो आपसे पूछा था कि दो भागों में, देखिए थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था कि आपको क्या बोल दिया कि प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग का रेशियो दिया था, तो इन दोनों को भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे तो आप डील कर लें। हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर बता दूंगा कि अनुपात और समानुपात में से कौन कौन से तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये एक सिक्कों वाला भी प्रश्न आपसे आता है कि एक थैले में क्या है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैले की कुल धन 1008 रुपए है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या बताइए, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इसको चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। और अगर हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम इसको हल करेंगे, एक थैला है, कोई सा भी ये थैला पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये थैला है, यहाँ पर ये थैला पड़ा हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों कि सिक्के पड़े हुए हैं, किससे 1 रुपए के भी कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, 50 पैसे के भी सिक्के पड़े हुए हैं और 25 पैसे के भी सिक्के पड़े हुए हैं। टोटल वैल्यू है 1008, कितनी है 1008। इसमें 1008 रुपए रखे हुए हैं। 1008 रुपए में कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब सिक्कों वाले प्रश्न में आप जब भी करना दोस्तों, तो जो 50 पैसे के सिक्के होंगे, 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उनको 2 से भाग दे दोगे तो वो रुपए में बदल जाएंगे। कितने में बदल जाएंगे, रुपए में बदल जाएंगे। जैसे 50 पैसे के यहाँ पर जितने भी सिक्के होंगे उनको 2 से हल कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, रुपए में बदल जाएंगे। और 25 पैसे के जो सिक्के होंगे उनको 4 से अपन हल कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या काहे में बदल जाएंगे, रुपए में बदल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब देखना आपको क्या क्या मिलने वाला है। याद रखना 50 पैसे के सिक्के को 2 से डिवाइड कर देंगे और 25 पैसे के सिक्के को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हल हो जाएगा। अब हल में देखो आप कि यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के को 3 अनुपात में 5:9:25 में विभाजित किया गया। किसमें, 5:9:25 में, ठीक है। तो 5:9:25 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है इसके गुणांक में है। जो 1 रुपए का सिक्का है वो 5 के गुणांक में होगा, 9 के गुणांक में होगा और 25 के गुणांक। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर a/b आपको दिया है, a और b आपको दिया है 3/4, तो आपका ये मतलब नहीं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4, ये मतलब नहीं होता। ये होता है कि इसके गुणांक में होगी या उसका लास्ट मान जो है कटपिट के इतना आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर सिक्कों का जो मान दिया है वो एग्जैक्ट मान आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए आपको क्या मान दिया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बराबर 9x, कितना 9x, 9 से किसी रेशियो में होंगे, मैंने बोला था किसी गुणांक में होंगे 9x। फिर 50 पैसे के सिक्के
कितने में हो जाएंगे ये 5x है, सॉरी शुरू वाला 5x है आपका, ये कितना है 5x है ना, ये है आपका 5x। 50 पैसे के सिक्के 9 है तो 9x, और 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के कितने दिए हैं 25 के अनुपात में है तो 25x, कितने हो जाएंगे 25x, ठीक है 25x हो जाएंगे, 5x 9x और 25x, समझ गए, एक इसी गुणांक में ही होंगे, इसी की वैल्यू आएगी, ठीक है, लास्ट में कट पिट के वो इतना आ सकता है। अब अगर प्रश्नानुसार हम देखें तो कुल कितना धन है 1008 रुपए, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है कि ये सिक्कों की वैल्यू है कितनी कितनी है 5x, ये सॉरी 1008 रुपए, तो यहां पर देखना कितना है 5x धन, मैंने बोला था 50 पैसे के सिक्के को रुपए में बदलना है तो 9x बटे 2 कर दो, कितना कर दो 2 कर दो, 25x बटे 4 कर दो, क्योंकि ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना, 25 पैसे के बटे 4 कर दो, कितना कर दो 4 कर दो, ठीक है बटे 4 बराबर टोटल कितना आपको दिया है 1008 आपको दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, ठीक है, 4 यहाँ पर 1 होगा, कुछ मतलब नहीं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x धन, 2 का 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18x धन, 4 का 4 में जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 25x हो जाएगा, 25x, यहाँ पर x है, ठीक है 25 के साथ x है, तो ये आ गया बराबर कितने रुपए टोटल दिए 1008 ये आपको टोटल दिया है। अब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 20 20 40 10 50 और 63 आएगा, कितना आएगा 63 आपका आएगा, ठीक है 63x आएगा, जोड़ लेना 63x बटे 4 बराबर कितना आएगा 1008 आ गया, ठीक है। अब 1008 है, यहाँ पर x को रहने दो, और 1008 यहाँ पर 4 बटे में तो वहां जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 63 ऊपर है तो यहाँ आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है 63 यहाँ है तो बटे में हो जाएगा। अब ये 63 से यहाँ पर सीधे काट सकते हो, 63 से चाहो तो सीधे काट सकते हो, या फिर यहाँ पर आप क्या करो कि 3 3 से काटने का प्रयास करो, क्योंकि 3 से कट जाएगा तो 3 त्रिका 9, 1 और 0 3 त्रिका 9, 1 और 8 3 छंग 18, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है 21 बार कट गया। अब 21 में आप सीधे सीधे देखोगे कि 21 को फिर से इसको काट सकते हो, 7 से काट दो सीधे, 7 त्याई 21 और 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 5 और 6 तो 7 8 56, ठीक है, फिर 3 बच गया तो 3 एकम 3 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 16 बार सीधे सीधे कट गया, ठीक है 16 बार सीधे सीधे कट गया। अब 16 को गुणा 4 में तो 16 चौके 64, कितना आएगा x बराबर आ गया 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो अब 1 रुपए के सिक्के और आपके यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हमने x माने थे, यहाँ पर कितना माना था 5x, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 64 गुणे 5। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 50 पैसे के हमने माने थे 9x, तो 64 गुणे 9, ठीक है। और यहाँ पर आपके 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 25 गुणे 64, 25 गुणे, तो इस तरह से आपका ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। किस तरह से कि आपको क्या मान लिया हमने कि 1 रुपए के सिक्के कितने दिए थे 5 9 और 25 के अनुपात में दिए थे, तो 5x 9x और 25x मान लिया, ठीक है 5x 9x और 25x मान लिया, और सबकी टोटल वैल्यू कितनी दी है 1008 दी है। तो आपको मैंने बताया कि जब 50 पैसे के सिक्के दिए हो तो उसको 2 से बटे कर देना तो वो रुपए में बदल जाएंगे, और 25 पैसे के सिक्के दिए हो तो उसको 4 से भाग कर देना तो वो रुपए में बदल जाएंगे। तो 9x को यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और 25x को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये रुपए में बदल गए, और टोटल रुपए दिए हैं 1008, मतलब इन सबको जोड़े तो 1008 आना चाहिए, तो ये सबको जोड़ा एलसीएम लिया तो 1008 आया, और 63x टोटल वैल्यू आई और उसका वैल्यू आया, तो x की वैल्यू यहाँ से 64 आई। अब यहाँ पर आपको सारे सिक्के पता चल जाएंगे, ठीक है कितना आएगा 5 चौकी 20 की 0, 5 छक्के 30 और 2 32, ठीक है 9 का करेंगे 9 चौकी 36 की 6, 9 छक्के 9 चौकी 36 की 6 और 6 नारी 54 और 55 56 57 576 आएंगे, ठीक है। इसके बाद 64 का 25 में करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 छक्का 150 और 10 160
मतलब 1600 आएंगे। ठीक है, मतलब एक एक रुपए के 320 सिक्के रहे होंगे, 98 यानी 50 पैसे के 576 सिक्के रहे होंगे, और 25 पैसे के 1600 सिक्के रहे होंगे, तब मिला के क्या बन गया, 1008 रुपए थैली में बन गए। तो ये आपको अभी आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे। तो ये सिक्कों वाला भी सवाल हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको क्या है कि ये बाद में, हालांकि ये रहेगा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पर ये ब्लैंक स्क्रीन है। अब ये आया आपका एक, देखिए मिश्र धातु वाला आपको सवाल बताया था कि क्या मिश्र धातु आएंगी, कि दो मिश्र धातुओं का अनुपात इतना है, सोना और चांदी मिलाया या सोना और तांबा मिलाया तो अनुपात इतना बन रहा है, तो एक नई मिश्र धातु बनाएंगे तो अनुपात कितना बनेगा, उसमें कोई धातु बढ़ाया घटाकर बता दी जाएगी। ठीक है, तो लिखा है सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है, मतलब एक यहाँ पर एक मिश्रण यहाँ पर रखा हुआ है, एक मिश्रण यहाँ पर रखा हुआ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, दो मिश्रण है ए और बी। ए में सोने और तांबे का अनुपात कितना है, 7:2, मतलब इसमें 7 सोना है और 2 तांबा है। ठीक है, 7 की मात्रा में सोना है, 2 की मात्रा में तांबा ए में, और बी में सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात 7:11 है, 7:11। ठीक है, ये गोल्ड है और ये कॉपर है, जो भी तांबा को क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये गोल्ड है और ये कॉपर है, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, गोल्ड और तांबे का अनुपात 7:2 है, मतलब एक मिक्सचर ए रखा है, एक मिक्सचर बी रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, ए तथा बी की समान मात्रा मिलाएंगे। अब हम ए से कुछ मात्रा उठाएंगे और बी से कुछ मात्रा उठाएंगे और एक अनुपात बनाएंगे सी। क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। तो हमसे पूछा है कि सी में जो है तो सोने और तांबे का अनुपात कितना होगा। ठीक है, दो अनुपात आपको दिए हैं, दो पात्र दिए हैं, एक में सोना और तांबा कितना है, 7 है और 2 है, ये वाले में 7 और 2 है, इसमें कितना है 7 और आपका सोना, बी वाले में कितना है 7 और 11 है, सॉरी ये जी लिखा है 7 और 11 है, 7 और 11 है, 7 और 11 है। ठीक है, ये वाले में 7 और 11 है। तो देखिए अब सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई कि कहना क्या चाहता है। दो पात्र दिए हैं, एक में सोने और तांबे का अनुपात इतना है, एक में सोने और तांबे का अनुपात इतना है। अब दोनों में से सोना और तांबा निकाल के एक नया मिक्सचर बनाना है सी, उसमें बताना है कि सोने और तांबे का अनुपात कितना है। ठीक है, तो अब नए मिक्सचर में सोने और तांबे का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखो पहले, सबसे पहले देखो पहले मिक्सचर में ए तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात कितना है, तो ए में सोने का अनुपात, ए की एक इकाई में सोने का अनुपात बताना है। ठीक है, ए की एक इकाई में सोने का अनुपात, ए की एक इकाई में सोने और तांबे का, तो सोने का अनुपात, सोने की मात्रा कितनी है, देखो एक इकाई में निकालना है तो आपको वही बताया था फॉर्मूला m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। तो m मतलब एक इकाई है, एक को लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख दो, एक गुणे ए अपॉन ए प्लस बी, 7 अपॉन 7 प्लस 2 तो 9 हो जाएगा, सीधी सीधी बात 7/9 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, आप ये चीजें सीख चुके हैं। ऐसे ही इसमें तांबे की मात्रा, किसकी, एक ही एक इकाई में तांबे की मात्रा, तांबे की मात्रा कितनी आएगी, तो आपका यहाँ पर 2/9 आएगी, सीधी सी बात है ना, 2/9, एक गुणे 2/7 प्लस 2 होता है, 7 प्लस 2 9, तो वो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर बी की एक इकाई में, बी की एक इकाई में सोना, बी की एक इकाई में सोना कितना है, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक गुणे 7/7 धन 11, कितना बताया मैंने, एक गुणे 7/7 धन 11, तो बराबर हो जाएगा 7/18। ठीक है, और बी की एक इकाई में तांबे की मात्रा, ठीक है, तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आपकी 11/18 हो जाएगी, सीधी सी बात। ठीक है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं हम, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, ऊपर जिसकी मात्रा निकालनी होती है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी की ये मात्रा आपको निकल आई। ठीक है, अब ये ए और बी की मात्रा निकल आई, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि दोनों की समान मात्रा मिलाना है। ठीक है, दोनों की समान मात्रा मतलब इसकी ये वाली मात्रा मिलाना है और इसकी ये वाली मात्रा मिलाना है, मतलब तांबे की मात्रा मिलाओ और सोने की मात्रा मिलाओ।
ठीक है। तांबे और सोने की दोनों की ए और बी से मिलाना है। क्या लिखा है, सोने और तांबे की अनुपात 7:11 है। ए तथा बी के समान मात्राओं को मिलाओ और धातु सी बनाओ, ठीक है ना। तो ए तथा बी के समान मात्राओं को मिलाओ, मतलब सोना और तांबा समान मात्रा में मिला दो, मतलब 7/9 धन 7/9 धन, यहां पर सोना समान मात्रा में मिलाओ 7/18, ठीक है, धन यहां पर कितना है आपका 7/18, 7/18 और 2/9, ठीक है। तो 2/9 धन 11/18, ठीक है। ये मिला देंगे तो बताना है हमको, अनुपात बताना है, सॉरी प्लस नहीं बताना है, अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात हमको पता चल जाएगा। अनुपात बताने के लिए बस इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 18 एलसीएम आएगा, 18 क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा, और यहाँ पर 2 तो 7 दूनी 14 धन 7, ठीक है। रेशियो यहाँ पर 18, यहाँ पर भी आएगा एलसीएम, तो 2 2 दूनी 4 धन 11, ठीक है, 4 धन 11। तो ये कितना हो जाएगा 14 और 7 21/18, 21/18 अनुपात ये कितना हो जाएगा 14 और 11 15/18, कितना हो जाएगा 15/18। ये देखो 21/18 और 15/18 हो गया, तो ये टोटल आपका आ जाएगा, देखना 21/18 गुणित, ये उल्टा हो जाएगा 18/15, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो, 3 से 21, 3 25 15, तो बराबर अनुपात कितना आ जाएगा 7:5। देखिए बहुत अच्छा समझने वाला सवाल है और बार बार पूछा जाने वाला भी सवाल है। इस तरह के सवाल बड़े होते हैं पर आंसर इनका कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बस आपको सॉल्व करना है। पूरा कैसे करना है आपको सारी मेथड बता दिया। देखो सोने की मात्रा का अनुपात अगर निकालना है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, m इंटू a/a+b। तो m की मात्रा एक इकाई में निकालना है तो 1 गुणे 7/9, 1 गुणे 7/9 बराबर कितना हुआ 7/9, ठीक है। तो यहां पर तांबे की मात्रा 2/9 हो जाएगी, क्योंकि नीचे क्या करते दोनों को जोड़ देते 7 प्लस 2/9 हो जाएगी। ऐसी बी की इकाई में निकाल लिया, और आपको बी की इकाई में सोना भी निकाल लिया और बी की इकाई में तांबा भी निकाल लिया, ठीक है, दोनों चीजें निकाल लिया। अब हमसे पूछा है कि दोनों की मात्रा को अगर मिला दे, ठीक है, दोनों की मात्रा, तो हम सोना यहां से उठा ली, सोना 7/9 और 7/18, ये सोना है, ये टोटल कितना है सोना है, तो सोना और तांबा 2/9 और 11/18 ये तांबा है। दोनों का अनुपात अगर हमको निकालना है तो ये रेशियो का निशान है, ये क्या है रेशियो का निशान है। तो इन दोनों की मात्रा को हम अनुपात में निकालते हैं तो बहुत आसानी से आपका निकल आता है। मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि अनुपात और समानुपात से अभी पिछली बार प्रश्न नहीं आया, तो इस बार आने की संभावना प्रबल है। तो इसको जरूर करके जाएं। किस तरह का सवाल, ये आपका मिश्रण वाला, मिश्र धातु वाला भी सवाल, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। आपका क्या है यहाँ पर, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, दूध है और पानी है और 42 लीटर टोटल मिश्रण है, मतलब दूध और पानी मिला के एक डिब्बे में 42 लीटर रख दिया गया, ठीक है। का अनुपात कितना है 5:2। अब ये 42 लीटर में जो है आपको पता नहीं कि दूध कितना और पानी कितना, टोटल 42 लीटर की एक बॉटल आपको, एक डब्बा आपको रखा है, उसमें बोल रहा है कि इसमें 5 मात्रा में दूध है और 2 मात्रा में पानी है, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में दूध है, दूध मतलब ज्यादा है क्योंकि वो 5 है, और पानी 2 है मतलब पानी कम है, ठीक है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, उसका मन नहीं भरता दूध वाले का, बोलता है और दूध बेचना है, तो वो लाता है और 3 लीटर पानी और मिला देता है, क्या करता है, तो वो कितना मिश्रण हो जाएगा, टोटल 45 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 लीटर हो जाएगा। तो अब आपको बता देना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब समझो क्या प्रश्न कहना चाहता है, पहले प्रश्न की प्रवृत्ति को समझो। टोटल 42 लीटर है, 42 लीटर में कितना है, 5 दूध है और 2 पानी है, ठीक है, 5:2 का अनुपात है। अब ये इसका मन नहीं भरता दूध वाले का, और ये करता है इसमें 3 लीटर पानी और मिला देता है, तो ये 45 लीटर हो जाता है। अब आपसे पूछता है कि अनुपात में कितना, अब इसमें कितना अनुपात का दूध है और कितना अनुपात का पानी है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल है ये, अगर मैं ट्रिक से करता तो 1 सेकंड में इसका उत्तर आता, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन करना है 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो करते हैं अगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, देखिए दूध और पानी के 42 लीटर का मिश्रण है, तो लिखेंगे हम कुल मिश्रण, हल लिखोगे आप जब, तो लिखोगे कुल मिश्रण, कुल मिश्रण। इसको 2-3 प्रकार से हल कर सकते हैं, आपको सारी विधि बता देता हूं। कुल मिश्रण बराबर 42 लीटर, ठीक है, 42 लीटर, ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप दो प्रकार से कर सकते हो, मान सकते हो दूध की मात्रा 5x और पानी की मात्रा 2x, इस तरह से भी कर सकते हो। तो दूध की मात्रा अगर 5x माना लिख दोगे, माना दूध की मात्रा 5x और पानी की 2x है, तो अगर 5x और 2x को जोड़ें तो आना कितना चाहिए, 5x धन 2x कितना आना चाहिए आपका, 42 आना चाहिए, क्योंकि टोटल तो 42 है। तो यहाँ पर 7x बराबर 42 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 7 6 42, 7 वहां जाएगा तो बट्टे में। अब इस प्रकार से अगर देखें तो दूध की मात्रा कितनी आएगी, तो दूध की मात्रा आएगी आपकी, दूध की मात्रा आएगी, दूध बराबर कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्का 30 लीटर आपका दूध आ जाएगा। तीस लीटर आपका दूध आ गया, ठीक है। और पानी कितना आ जाएगा आपका, पानी कितना आ जाएगा, पानी 2x है तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, तो 12 लीटर आ गया, ठीक है। अब 30 और 12 हो गया पानी, लेकिन इसने कहा कि पानी इतने में काम नहीं चल रहा, पानी को 3 लीटर और मिला देगा, तब पानी, तब यहां पर लिखेंगे 3 लीटर पानी और मिलाने पर, 3 लीटर पानी मिलाने पर, पानी मिलाने पर दूध एवं पानी का अनुपात, दूध एवं पानी का, पूरी चीजें लिखना जरूर, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, 5 में से 5 मिलते हैं, नहीं तो 4 मिल जाते हैं, भले आपका उत्तर सही हो, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा, दूध अगर यहाँ पर 3 लीटर और मिला दिया तब कितना हो जाएगा, 30 लीटर तो दूध है ही, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ पानी बढ़ रहा है, पानी 12 से 15 हो गया, 3 लीटर मिला दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 अनुपात 1 के अनुपात में यहाँ पर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया कि अगर 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो 2 अनुपात 1 के अनुपात में आपका उत्तर आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो जाएगी, इसके बाद अगर एक मेथड और तुम देखोगे, ठीक है, एक मेथड और देखोगे तो क्या हो जाएगी, इस मेथड से कर सकते हो, इसको आप कर लो, इसके बाद मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूं जिससे आप अभी तक सवाल करते आए हो, या दोनों मेथड भी आसान है, ठीक है। इसको कर लो, फिर इसको रफ करता हूं, ठीक है। देखो क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर इस प्रश्न को अगर हम हल करेंगे तो ये वाली हमारी जो मेथड थी कि 42 लीटर टोटल दूध है, तो 42 लीटर दूध है, तो इसमें दूध और पानी की मात्रा अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते थे कि 42, देखो इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, 42 गुणे आपका दूध की मात्रा निकालना है तो 5 बटे 5 2 7, यही करते थे ना, 5 + 2 बराबर 42 गुणे 5 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, यहाँ से सीधे 6 पंचे 30 आ जाता। आपको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता है। अब अगर 30 लीटर आ गया तो आपको पानी की मात्रा यहां से सीधे पता चल जाएगी, पानी टोटल 42 है, पानी की मात्रा आपकी कितनी आ जाती है, 42 माइनस 30, तो बराबर 12 लीटर आ जाएगी। अब 12 लीटर में 3 लीटर और पानी मिला दो तो 15 लीटर हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात निकालो, 30 बटे 15 तो 2 अनुपात 1। तो इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरह से इस सवाल को आप कर सकते हो। सारी चीजें कॉन्सेप्ट बस क्लियर होनी चाहिए कि किस सवाल को कैसे करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, सारी चीजें, बहुत ज्यादा फॉर्मूले लगते नहीं है। अभी जो मिश्रण वाला सवाल आपको बताया, तांबे और चांदी, तांबे और सोने वाला, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा। उसके पहले सिक्के वाला सवाल आपको बताया, उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगा। तो इस तरह से ये सवाल आसानी से हल होते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। देखिए एक सवाल है, एक 20 लीटर मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसी सवाल इसी तरह का, लेकिन थोड़ा अलग चीज पूछेगा। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात दूध और पानी के अनुपात 4 अनुपात 1 हो जाए, ठीक है। एक मिश्रण है 20 लीटर का है, कितना है, 20 लीटर का, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 1 है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते कि यहां पर 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा, 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी आएगी, आप खुद बताओ कितनी आएगी, 20 गुणे क्या, दूध की मात्रा 3 है, मतलब क्या, दूध और पानी का अनुपात दिया तो दूध होगा 3 लीटर और पानी होगा आपका कितना, 1 लीटर। तो दूध की मात्रा 3 बटे 3 धन 1, यही तो करते हैं, 3 धन 1,
तो बराबर कितना हो जाता है 20 3 60/4, 60/4, तो 60 4 एकम 4 और 15 चौके 60। दूध की मात्रा कितनी आ गई 15 लीटर, 15 लीटर। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण है और 3:1 में विभक्त है, तो दूध की मात्रा 15 लीटर आ गई। अब 15 लीटर आ गई तो पानी की मात्रा कितनी आएगी, 15 में से 20 में से 15 जाएंगे तो पानी कितना बचेगा, पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी 5 लीटर, है ना, क्योंकि टोटल 20 लीटर है, 20 लीटर में 15 लीटर जब दूध है तो पानी कितना हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, ये दो चीज तो हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि और कितना दूध मिला दिया जाए, दूध और इसमें मिलाना है, ये अच्छा आदमी है, ये दूध मिला रहा है, पानी नहीं मिला रहा है, तो कितना दूध और मिला दिया जाए कि आपका क्या हो जाए कि यहां पर मात्रा कितनी हो जाए 4:1 हो जाए। ठीक है, 4:1 हो जाए, तब आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, आप मान लेंगे माना x मात्रा और मिला ली जाए। ठीक है, माना, या फिर मानो मत, सीधे ही कर दो कि x लीटर दूध मिलाने पर कितना, x लीटर दूध मिलाने पर x लीटर दूध मिलाने पर अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा आपका 4:1 होगा। ठीक है, माना x लीटर दूध मिलाने पर अनुपात 4:1 होगा। तो अब x लीटर दूध मिलाओ तो दूध में ही दूध मिलाओगे तो 15 धन x, ठीक है, बटे 5 बराबर कितना हो जाता है 4:1 हो जाता है। ठीक है, इसका कहना है कि 4:1 हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और यहां पर 15 धन x बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा। 1 में गुणा होगा तो ये जो होगा त्यो रहेगा 15 धन x, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 15 में से 5 जाएंगे तो 5 लीटर और आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो x की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो अब दूध और पानी का अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह की भी सवाल अगर आपको आ जाए, तो क्या करना, आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो 15 यहाँ पर इसका अनुपात आप जो भी आएगा 5:1 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, यही आएगा ना 5:1। ठीक है, तो 5:1 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अनुपात कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो सॉरी 5 लीटर और दूध मिला दिया जाए, तो अनुपात नहीं पूछा, यहाँ पर दूध की मात्रा पूछा है, तो दूध कितना मिला दिया जाए 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए। ठीक है, तो 5 लीटर दूध हम इसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर दूध पानी के मिक्सचर वाले आएंगे तो आप कर लोगे। मिश्र धातु वाले आएंगे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पीतल इतना मिलाया जाता है, तो वो वाले प्रश्न आप कर लोगे। इसके बाद सिक्के वाले सवाल आपके पास आते हैं तो वो वाले सवाल आप कर लोगे। फिर विभक्त वाले सवाल आते हैं तब वो वाले सवाल भी आप कर लोगे। पास फेल वाले आते हैं तब तो आपको प्रतिशत में ही बता दिया, उस तरह से भी सवाल आप कर लोगे। ठीक है, तो इतने सारे प्रकार की कैटेगरी के सवाल हैं। एक आध सवाल आप इसका यहाँ पर और देखिए, जैसे यहाँ पर आया, यदि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हो एवं उनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर बताइए। क्या बताइए, इनका अंतर बताइए। बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं, दोनों प्रकार से करके आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए पहले तो सवाल को आप यहाँ पर आपके लिए बहुत कठिन सवाल आपसे नहीं पूछता, बस आपको ये देखना है कि आपसे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, आपसे सारी चीजें लिखते आ रही हैं कि नहीं। तो देखो इसमें इस सवाल को मैं पूरा अगर करूं, हल करूं, अगर एक एक शब्द इसको लिखूं जैसे आपको परीक्षा में करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, दो संख्याएं हैं और अनुपात 1:3 है। ठीक है, अनुपात 1:3 है, तो हम मानेंगे पहली संख्या को 1x और दूसरी संख्या को 3x, ऐसा करते हैं अगर अच्छे से करेंगे। माना पहली संख्या, लिखो अच्छे से लिखना आप कॉपी में अपने, पहली संख्या x, 1x का मतलब x है, एवं दूसरी संख्या 3x, कितनी है 3x है। दो संख्याएं हैं और लिखा है उनका योगफल 240 है, तो हम x यहां पर लिखो, पहले लिखो प्रश्नानुसार लिखो, क्या लिखो, प्रश्नानुसार लिखो। लिखो प्रश्नानुसार, क्या लिखो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला मैंने कि x प्लस 3x बराबर 240। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रश्न ही कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 240 है, तो 3x और x जोड़ेंगे तो आपका 4x आएगा, 4x बराबर 240। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 240/4,
4 छंग 24 और 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 60। x बराबर 60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 60। x की वैल्यू अगर 60 आ गई है तो पहली संख्या कितनी है 60 है और दूसरी 180 होगी, तो पहली संख्या 60 आता है। पहली संख्या बराबर 60 और दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 3 गुणे 60 बराबर 180 बराबर कितनी आ गई 180 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं आपकी आ गई, एक 60 आ गई, एक 180 आ गई। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 180 आ गई। अब मुझे बताना कि यहां पर आपको अंतर पूछा है, तो 180 में से दोनों संख्याओं का अंतर अगर पूरी बात लिखी रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 180 माइनस 60 बराबर 120। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया अगर ऐसा कर दिया तो नंबर में फिर कहीं कटने की जरूरत नहीं है। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या ये, और पहली संख्या का वैल्यू आ गया, दूसरी संख्या का वैल्यू आ गया, और दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कर दोगे तो अब आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपका ना तो पेज में वहां पर कोई खाली दिखेगा, और दूसरी चीज आपको प्रोसेस के नंबर भी कट जाएंगे। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है। ठीक है, इस सवाल को मैंने बोला था दोनों प्रकार से कर सकते हो, आपको ही पता है दोनों प्रकार से कर सकते हो। तो दूसरी मेथड देखते हैं कि दूसरी मेथड क्या होगी। पहली मेथड आपको समझ में आ गई, पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को 3x मान लिया। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार आप x और 3x की वैल्यू इतनी है तो दोनों संख्याओं का योग आ गया। अब चलो दूसरी मेथड की ओर। ठीक है, दूसरी मेथड आपकी क्या कहती है, तो यहां पर फिर हल लिखोगे, और वो वाला जो हमारा फॉर्मूला है m इंटू क्या है, m इंटू a अपॉन a प्लस बी वाला, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दूसरी मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यदि 240 है तो 240 में पहली संख्या हम लिखेंगे, पहली संख्या बराबर कितना बोला था मैंने, m का मतलब 240, टोटल कितना है 240 है, m मतलब टोटल 240 गुणे आपका कितना है, पहली संख्या मतलब 1 बटे 3 धन 1। ठीक है, a अपॉन a प्लस बी होता है, तो 240 गुणे 1 बटे 1 धन 4 है, सॉरी है ना, यहाँ पर 1 प्लस 4 है, प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा आपका 5 एकम 5, और ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 8 और 0, 4 और 0, तो 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 48 आ गया। पहली संख्या आपकी कितनी आ गई 48 आ गई। ठीक है ना, 48 आ गई। अब दूसरी संख्या अगर आपको निकालना है, कितना निकालना है, दूसरी संख्या अगर आपको निकालना है तब कितनी आ जाएगी, 240 गुणे कितना है 3 बटे 3 1 4, फिर से आएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा आपका 6 18, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं फिर से क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याओं का अंतर आप निकाल देंगे तो आपको दोनों संख्या पता चलेगी, दोनों संख्याओं का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि 3 है। ठीक है, तो 3 1 यहाँ पर 4, ये आपका 4 है। ठीक है, तो 4 छंग 24, ये गलत है, 4 छंग 24, तो 60 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं आपकी निकल आएंगी, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, वही 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 बराबर 120। चाहे उस मेथड से कर लो, चाहे इस मेथड से, आपका आंसर वही आना है। ठीक है, बस वैल्यूज आपको सही पुट करनी है। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, अनुपात एवं समानुपात के जितने भी प्रकार संभव उनके सवाल हो गए हैं। और अब दो तीन चीजें आपको समझने के लायक ये, क्या 2-3 चीजें आपको समझने के लायक ये कि अब हमारे पास क्या क्या हो चुका है, यहाँ पर अर्थमेटिक में क्या क्या हो चुका है देखना। आपका एक तो नंबर सिस्टम पूरा हो गया, इकाई एवं वहां पर क्या हो गया, यूनिट मेजरमेंट हो गया, यूनिट मेजरमेंट वाला आपका चैप्टर हो गया। आपका चैप्टर हो गया वहां पर
इक्वेशन वाला, समीकरण एवं फैक्टर वाला, इक्वेशन एवं फैक्टर, समीकरण एवं गुणनखंड वाला हो गया। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो गया। इसके बाद आपका हो गया परसेंटेज वाला, कई वाला परसेंटेज वाला हो गया। इसके बाद आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लस आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट वाला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पर आपका क्या हो गया कि रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला भी आपका चैप्टर हो गया। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 चैप्टर आपके सिलेबस में मेंटेन है। यही 7 चैप्टर है जो कि यहाँ पर अर्थमेटिक के अंतर्गत या गणित में आपके जो शुरुआती हैं वो आपके मेंटेन है। तो ये सातों चैप्टर आपको करवा दिए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे लेक्चर देख लें और उससे नोट्स बना लें अपने, और जहां दिक्कत है वहां कमेंट करके बता दें, ठीक है। अब ये सातों चैप्टर की मैं क्या करूंगा, आपको 1 या 2 दिन में कुछ प्रश्न दे दूंगा। यहाँ पर आपको लगभग 30 से यहाँ पर 40 प्रश्न समथिंग, आपके 30 प्रश्न आपके दे दूंगा 3 मार्क करके, और यहाँ पर 20 प्रश्न समथिंग आपको दे दूंगा किसके, 20 प्रश्न दे दूंगा 5 मार्क करके, और यहाँ पर 10 प्रश्न आपको दे दूंगा 11 मार्क करके, ठीक है। अलग अलग कैटेगराइज करके दे दूंगा। तो आप ये सवाल आपको मिलेंगे आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा यहाँ पर एकेडमी का, ठीक है। तो उसमें ये सवाल मैं आपको दे दूंगा। अब ये सवाल का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको केवल सवाल दे दूंगा। तो सवाल आप क्या करना, सॉल्व कर लेना, और जहां दिक्कत जाए तो आप वहां पर टेलीग्राम में या फिर कांटेक्ट में यहाँ पर पूछ सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आप अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इनके सवालों के सॉल्यूशन की कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो इतने सवाल अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए, अगर प्रैक्टिस इतनी सवालों की करते हैं तो परीक्षा में आपसे चीजें बन जाएंगी। तो ये वाले सारे चैप्टर आपके खत्म। अब जो हमारा अगला सेशन है वो पूरा अलग ही रहेगा। वो पूरा अलग रहेगा, कैसा रहेगा वो, सांख्यिकी वाला। कौन सा? सांख्यिकी। सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स वाला रहेगा। इसमें 3-4 चीजें हैं। सांख्यिकी रहेगा, प्रायिकता रहेगा, क्या रहेगा, प्रायिकता रहेगा, प्रायिकता रहेगा, और प्रादर्श रहेगा, क्या रहेगा, प्रादर्श रहेगा, प्रादर्श रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी अगले चैप्टर में अब शुरुआत होने वाली है, ठीक है। प्रादर्श आपका रहेगा। ये इस तरह की कुछ चीजें अब आएंगी, मतलब कुछ नई चीजें स्टार्ट होने वाली हैं अगले लेक्चर से। अभी तक हमारी ये सारी चीजें अर्थमेटिक के अंतर्गत जो चल रही थी वो कंप्लीट हुई हैं। अनुपात एवं समानुपात के जो आज मैंने आपको सवाल बताए हैं, एक बार उसको क्विक रिवीजन में आप देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन हुई है चीजें, ज्यादा कठिन नहीं हुई है, बस समझ की बात है, कोई फॉर्मूला या कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत कहाँ से की थी, ये वाले सवाल से की थी, जिसमें आपको ये कैलकुलेशन था, इसको मैंने छोड़ दिया था ताकि आपका समय बचे। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, पॉइंट में कुछ आंसर जरूर आएगा। किसमें आएगा, पॉइंट में कुछ आंसर जरूर आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस तरह के सवाल आपको आए थे 2 भागों में विभक्त करने वाले। इसमें हमने क्या किया था, या तो आप x मान लो तो x से कर सकते हो, या तो x नहीं मानना तो क्या कर लो आप, इसको वो वाला फॉर्मूला जो हमारा है m × a/a+b वाला, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो आसान है। फिर ये सिक्के वाला सवाल जरूर आता है परीक्षा में। आपको क्या बताया, करना कुछ नहीं है। अगर 50 पैसे के सिक्के दिए हैं तो 2 से डिवाइड कर देना, और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं तो 4 से डिवाइड कर देना, तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट करके आपको क्या है, आंसर आसानी से आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपको जो सवाल मिला था वो मिला था मिश्र धातु वाला। किसमें, मिश्र धातु वाला सवाल मिला था कि सोना, तांबा, पीतल, लोहा जो भी मिलाकर धातु में बना रहे हैं, उससे आपको क्या करना है कि एक नई धातु बनाना है। तो वो सवाल भी आपका हो जाता है आसानी से। आप इसको पूरे सवाल को बार बार वीडियो को देख के कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूध और पानी के मिश्रण वाला सवाल बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। या तो x मान के कर लो, मैंने दोनों प्रकार से बता दिया, या तो फॉर्मूला आपका वही सदाबहार m × a/a+b, जहां पर m टोटल क्वांटिटी होती है, a क्या होता है पहले भाग का मान और b होता है दूसरे भाग का मान, और b निकालना हो तो m × b/a+b, ठीक है। इस तरह से भी आपका निकल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हल करनी है, सॉल्व करनी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इस वाले सवाल हल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन खत्म होता है, और अगले लेक्चर में जब हम शुरुआत करेंगे तो सांख्यिकी की शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।